अब वो जो लड़का है वो ये कहता है कि मैं प्यार तो करता हूँ आपसे, प्यार करता भी रहूँगा आपसे, लेकिन मैं शादी आपसे नहीं कर सकता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका लव एंड लाइफ कोच सत्यम और मैं हाजिर हूं एक बार फिर एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। मैं उम्मीद करूंगा कि जो पिछली वीडियोस मैंने बनाई हैं वो आपको पसंद आ रही हों। बहुत सारे आपके सवाल मुझे इंस्टाग्राम पर मिल रहे हैं और आज ये मैं फ़ोन इसीलिए लेकर आया हूं क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल हैं। तो सारे सवालों के तो जवाब ऑब्वियसली हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं, पर हाँ, कुछ एक आधे सवाल पर मैं बात ज़रूर करूँगा। आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप मुझे इस आईडी पर डीएम कर सकते हैं या आप चाहें तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल मुझे शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये जो सवाल आया मेरे पास इंस्टाग्राम पर, ये हमारी एक जो फॉलोअर हैं उन्होंने किया है। नाम ऑब्वियसली हम उनका डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। इनका जो सवाल है वो बेहद कॉमन है और बेहद कॉमन इसलिए, वो सुनेंगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। लिखती हैं कि मैं एक लड़के से इंस्टाग्राम पर ही मिली हूँ और हम दोनों पिछले 2 महीने से एक दूसरे से इंस्टाग्राम पर चैट्स वगैरह एक्सचेंज कर रहे हैं। नंबर वगैरह भी हमारे एक्सचेंज हुए, बातें होनी शुरू हुई। 1 महीने बाद उसने मुझे प्रपोज़ कर दिया एंड मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मुझे उसकी बातें वगैरह अच्छी लग रही थी। हालांकि हम कभी मिले नहीं हैं। एंड अब वो जो लड़का है वो ये कहता है कि मैं प्यार तो करता हूँ आपसे, प्यार करता भी रहूँगा आपसे, लेकिन मैं शादी आपसे नहीं कर सकता। मैंने पहले भी कुछ ऐसी वीडियोस बनाई हैं जहाँ पर मैंने बताया है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर हम आए दिन नए नए लोगों से मिलते रहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको ये जवाब दे रहा हूँ जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा है कि ये लोग जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं ना और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हो, बातें होनी शुरू हो जाती हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपकी ज़िंदगी में भी सॉर्ट ऑफ एक लोनलीनेस है, उस इंसान की ज़िंदगी में भी सॉर्ट ऑफ एक लोनलीनेस है और अकेलेपन का आलम कुछ इस कदर है कि आप लोग शायद मीलों दूर हो, एक दूसरे से चैट्स एक्सचेंज कर रहे हो और वो अकेलापन आपका दूर भाग रहा है। और इसका आलम मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप समझ कर देखो ना कि हम अपने आसपास जब किसी को देखते हैं, उस इंसान की कुछ क्वालिटीज़ को देखते हैं, वो इंसान हमारे लिए कुछ हरकतें करता है, हम उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। उसमें कुछ टैलेंट होता है, वो बहुत अच्छा गाना गाता है, वो बहुत अच्छा गिटार बजाता है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमें वो इंसान अच्छा लगने लग जाता है। नाउ इमेजिन कि उस इंसान को आपने कभी देखा ही नहीं है रियल वर्ल्ड में, आपको पता ही नहीं है कि वो इंसान कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है। प्रोफाइल में जो उसकी पिक्चर्स लगी हैं, क्या वो भी रियल हैं या रियल नहीं हैं, फेक हैं सारी चीज़ें, क्योंकि सोशल मीडिया पर वही दिखता है ना जो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट कटिंग इट शॉर्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ की तरह ही होते हैं, 24 घंटे तक दिखते हैं, फिर वो डिसअपियर हो जाते हैं। पॉइंट ये है कि उसने कुछ किया नहीं आपके लिए, उसने कुछ किया नहीं, फिर भी आप बहुत ईजिली इंप्रेस हो गए। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप शिद्दत से कर रहे हैं, दिन रात आप जागते हैं, अपने फ्रेंड्स से कट ऑफ हो जाते हैं, आप बाहर किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आप समझिए उस पैशन को। जब आप उसमें फेल हो जाते हैं ना, यू फील बैड, यू फील शैटर्ड। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। इतना इजीली आप उसको गिव अप करने को भी तैयार नहीं होते हो। बिल्कुल यही परिस्थिति होती है एक रिलेशनशिप में। एक इंसान को आप इतनी आसानी से हासिल हो गए, इतने आराम से आपने उसे अपने आप को सौंप दिया कि मतलब उसे कोई एहसास ही नहीं है। वो फेल हुआ, पास हुआ, उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं, ना अपने प्यार को प्रूव करने के लिए, ना उसने कहीं कोई एफर्ट किया, ना मतलब कुछ भी नहीं किया उस इंसान ने एक तरीके से। बहुत बार ये एक हिंट होता है कि वो इंसान सिर्फ आपके साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप चाहता है, वरना जो एक इंसान सीरियस होता है ना आपको लेकर के, पहले तो आपको नज़र आती है उसकी सीरियसनेस। मैंने एक वीडियो भी इसके ऊपर बना रखी है, इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वो ज़रूर वीडियो देखिएगा। एक इंसान जब आपसे प्यार करना शुरू करता है, इट डजंट मैटर कि आप किस प्लेटफॉर्म से मिलते हो, आप कहीं किसी से पार्टी में भी मिल सकते हो। प्लेटफॉर्म मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि एक इंसान आपके लिए किस तरीके के एफर्ट्स कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, क्या इतना वो इन्वेस्ट कर भी रहा है आपने, क्या इतना जिस इंसान के लिए आप अवेलेबल हो, क्या उतना वो आपका टाइम डिज़र्व करता भी है,
क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो जो टाइम जो आप उस इंसान को दे रहे हो, अगर उतना टाइम आसपास आप किसी नोन एज इन किसी रियल इंसान को दोगे बजाय किसी वर्चुअल इंसान को देने के, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको इस इंसान को लेकर सीरियस नहीं होना चाहिए। अगर वो कुछ ऐसा बोल रहा है ना, जस्ट टेक इट लाइटली, उसको बहुत ज़्यादा टाइम वगैरह भी अभी देने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तरफ से आप ये ज़रूर बोलो कि कम एंड मीट मी, ये हम बहुत आगे की बातें कर रहे हैं, और आपको भी मैं बोलूँगा कि येस जेन्युइनली आप बहुत आगे की बात सोच रहे हो, बहुत फ्यूचर की बात सोच रहे हो। अभी ये सब ज़रूरी नहीं है, पहले उस इंसान को मिल लो, देख लो, समझ लो, पता तो चले कि वो एफर्ट कर भी पा रहा है या नहीं, पता भी चले वो जो इंस्टाग्राम में प्रोफाइल है क्या वो रियल है भी या नहीं, या सब कुछ फेक है, सब कुछ दिखावा है। 3 स्टेप्स फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला तो ये कि उसको बहुत ज़्यादा एंटरटेन मत करो, बहुत ज़्यादा उसके लिए अवेलेबल मत रहो। दिन में 1-2 कॉल आती है, ठीक है, इग्नोर करो, कभी अपनी तरफ से टेक्स्ट वगैरह कर दो, देखो कि क्या वो आपके लिए एफर्ट कर पा रहा है या नहीं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत वो एफर्ट कर रहा है, उसको बोलो कि मिलो, सामने आओ, बातचीत करते हैं, और इसको थोड़ा सा वक्त देकर चलने दो। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि जब एक इंसान बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा ना, तो उसके लिए इतना आसान नहीं होगा आपको यूं ही बड़ी आसानी से जाने देना। ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस बात का ख्याल रखिए एंड ऑल द बेस्ट। एक और सवाल पर हम क्विकली बात कर लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी इंस्टाग्राम पर, मैंने उस वीडियो को पोस्ट किया था, यूट्यूब पर भी है वो वीडियो, आई बटन में मैं फिर से लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बेसिकली ये है कि मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि जब भी हमारा कोई ब्रेकअप हुआ हो, तो ब्रेकअप से निकलते ही हमें किसी नए रिश्ते में दाखिल नहीं हो जाना चाहिए, हमें किसी और को कमिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसे टाइम पर ना या तो हम गलत फैसले लेते हैं, या एक इंसान को जज नहीं कर पाते हैं, या बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा नीडी होते हैं। तो ऐसे ही एक फॉलोअर ने एक ऐसे वीडियो पर कमेंट में मुझसे ये पूछा कि रिलेशनशिप तो चलिए ठीक है, मेरा ब्रेकअप हुआ है अभी अभी, बट घर वाले जो हैं वो मुझे शादी के लिए बोल रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि अगर ब्रेकअप हुआ है तो हमें शादी भी नहीं करनी चाहिए? वेल, मुझे लगता है कि मोर और लेस जो हम कहते हैं ना, मोटा मोटी परिस्थिति वही है। यहाँ पर बात ये है कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी नया इंसान किसी भी फॉर्म में, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो ना, तो उसको एकदम से अभी जगह मत दो, या अगर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है एकदम से उसको जगह मत दो। देखो, बहुत कंपैरिजंस करोगे आप, लगातार कंपैरिजंस करोगे। आप ये समझो कि जब ब्रेकअप होता है तो कहीं ना कहीं आप चोट खाए हुए भी हो, और जब आप चोट खाते हो तो एक जख्म होता है ना, हाथ पर चोट लग जाता है। मैं इस बात का एग्जाम्पल बार बार देता हूँ क्योंकि मुझे सबसे रेलेवेंट लगता है। जब आपके हाथ पर या पैर में कहीं खरोच लग जाती है, तो उसको भी भरने के लिए टाइम चाहिए होता है। उसको आप टाइम दो, उस पर आप मेडिसिन लगाओ, उस पर आप लोशन लगाओ, तो कुछ वक्त लगता है उसको हील करने में। ऐसा नहीं होता कि ज़ख्म है और वो सुबह लगा और 2 घंटे में भर जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से रिश्तों से जब हम बाहर निकलते हैं, जब हमारा ब्रेकअप होता है, मैं ये मानता हूँ कि वो कहीं ना कहीं सॉर्ट ऑफ हमारा एक इमोशनल डैमेज होता है, वो हमारे दिलो दिमाग में एक इमोशनल तरीके की चोट होती है। और ऐसी परिस्थिति में किसी नए इंसान को जज करना भी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना। मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स किसी लड़के को लाकर मिलवा रहे हैं, कई बार आपके अंदर गुस्सा भी होता है, आप गुस्से में हाँ बोल दोगे। अगर लड़का गलत निकला तो सवाल तो पूरी ज़िंदगी का है। या कई बार ऐसा होगा कि आपने केवल उस इंसान की पर्सनैलिटी देखी, या देखा कि लड़का अच्छा है, वेल सेटल्ड है, घर बार अच्छा है, अच्छे पैसे कमाता है, चलो शादी कर लो। तो ये भी तो कोई क्राइटेरिया नहीं होता ना। आप सबसे पहले जज करोगे कि वो इंसान कैसा है, और ऐसा आप तभी कर सकते हो, या आप अच्छे तरीके से एक इंसान के साथ तभी रह सकते हो जब आप मेंटली इमोशनली हेल्दी हो, जब आप मेंटली इमोशनली अच्छे हो। और इसीलिए मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था, आपको भी ये कहना चाहूँगा कि येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कोई भी नए रिश्ते में जाने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि अगर अभी अभी ब्रेकअप हुआ है ना, तो एकदम से किसी नए इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह ना दें, वक्त लें, खुद को भी वक्त दें, समझें, अपने उन एक्सपीरियंसेस से आप जानें कि क्या कुछ रहा, क्या कुछ गलतियां रहीं आपकी तरफ से भी, हो सकता है क्या वो परिस्थितियां थीं, क्या वो रेड सिग्नल्स थे जो आपको मिल रहे थे फिर भी आपने इग्नोर किया। तो ये सब जब एनालाइज करके आप थोड़ा सा उस तजुर्बे के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वो हमेशा हेल्दी होता है, वो हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद होता है।
मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो 2 सवाल हैं इनसे आपको मदद मिलेगी। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लव एंड लाइफ कोच, आपकी लव लाइफ से जुड़ा अगर कोई सवाल है तो बेफिक्र होकर, बिंदास होकर आप मुझे इंस्टाग्राम लव एंड लाइफ कोच, ये मेरी आईडी है, यहाँ पर आप डीएम कर सकते हैं, या आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी नीचे अपना सवाल मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। और बेफिक्र हो जाइए, आपका आइडेंटिटी वगैरह हम नहीं बताएंगे और आपको आपके सवाल का जवाब में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्यार करते रहिए। दिस इज लव एंड लाइफ कोच सत्यम, साइनिंग ऑफ।